एक्सप्रेस न्यूज हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिंडी के प्रांत कार्यालय के ठीक बाहर। आज मेरे पीछे जो आज आंदोलन देख रहे हैं, ये कोई लोग नहीं है, ये यहाँ भिंडी शहर के जो परेशान ऑटो ड्राइवर है वो यहाँ पर मौजूद है। इनका जो आंदोलन है, इनका मेन आंदोलन ये है कि जो इनकी जो ट्रैफिक पुलिस जो है, इनके पीछे से फोटो लेकर इन्हें फाइन मार दिया जाता है। 1500 रुपये एक फाइन का लगाया जाता है। उसी को देखते हुए महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम वाचक संगठन की तरफ से यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन किया गया। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसमें सैकड़ों की तादाद में ऑटो रिक्शा वाले आए हैं और साथ ही साथ में डॉक्टर विजय हेड कामले यहाँ पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम जानना चाहेंगे डॉक्टर विजय हेड कामले से और दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के जो अध्यक्ष है इमरान शेख, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस आंदोलन में क्या उनकी मांगनी है और क्या जो संगठन के वाहतुक संगठन के लोग हैं उनकी क्या मांगनी है और वो मीडिया के माध्यम से क्या कहते हैं, हम हमको बताते हैं। ये बताइए कि आपके साथ में अभी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर रिक्शा भिंडी के रिक्शा ऑटो चालक थे, तो उनकी क्या मांगनी है और क्यों ये आंदोलन आपने किया है? देखिए, सैकड़ों की तादाद में रिक्शा वालों का सड़क पर उतरना, इस आंदोलन में शामिल होना, ये इस बात की गवाही है कि वाकई में रिक्शा वालों के साथ में अन्याय हो रहा है कहीं ना कहीं। तो हम लोग की मुख्य 3 मांगनी को लेकर हम लोगों ने आज ये धरना आंदोलन किया था महाराष्ट्र दक्कन वाहतुक संगठन के नेतृत्व में, और कामले साहब के मार्गदर्शन के अंदर ये आंदोलन हम लोगों ने किया। इसमें मुख्य 3 मांगनी ऐसी थी, जिसमें एक तो जो 1500 रुपये फ़ाइन रिक्शा वालों को भेजा जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है या फिर कानून के अंदर भी है, तो फिर उनके ऊपर ज़्यादती है कि वो पीछे से फ़ोटो निकाल देते हैं और उनको एविडेंस के तौर पे 1500 रुपये फ़ाइन भेज देते हैं। और ऐसे कई रिक्शा वाले हैं जिससे हम लोग की बातचीत हुई, जो बताते हैं किसी के ऊपर 20,000, किसी के ऊपर 40,000। आज तो एक ने बताया कि उसकी 1,45,000 उसकी रिक्शा पे फ़ाइन थी और वो खाना शीलफाटे भी रिक्शा छोड़ के चला गया। वो करेगा क्या? ये एक मांगनी है। और जिस तरीके से भिवंडी शहर ट्रैफिक के मसलों में फंसा हुआ है, तो उसको आप परमिट बंद नहीं करोगे तो रिक्शा तो बढ़ती जाने वाली है। क्योंकि कुछ समाज के अंदर ऐसे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो काम धंधा भी नहीं करना चाहते, तो वो रिक्शा खरीद रहे हैं और चलाने वालों को दे रहे हैं। वो उनका तो पेट भर जा रहा है, लेकिन शहर बर्बाद हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ये रिक्शा का परमिट बंद होना चाहिए, ये एक हमारी मांगनी थी हमसे। इमरान भाई, ये बताइए कि आपने जो फाइन मारे 1500, वो किस बिना पे मारे? ओवर सीट है या फिर रॉन्ग जो है वो रॉन्ग साइड है, कैसे किस तरीके का फाइन? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये डायरेक्ट ओवर सीट या फिर ये लोग यूनिफॉर्म में नहीं हैं, या सिग्नल तोड़ा है, या फिर पार्किंग का उल्लंघन किया है, रास्ते पे रिक्शा लगाई है, ऐसे सारी चीज़ों को लेकर इनके ऊपर फ़ाइन मारा जा रहा है। रिक्शा वालों का बोलना ये है कि ठीक है, आप फ़ाइन कर रहे हो, जहाँ पर 500 रुपया पहला फ़ाइन आता है आपका, तो ये 1500 इसके बाद में डायरेक्ट 1500 रुपये फ़ाइन मारा जाता है। 2 से 3 बार अगर फ़ाइन हो गया उनके ऊपर, तो उसकी बेचारे की कमाई 10,000 रुपया होगी महीने की। उसमें उसका घर खर्चा चलाएगा कि वो रिक्शा के फ़ाइन भरेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गलत हो रही है। तो इसके लिए आज हम लोगों ने ये धरना आंदोलन रखा था। क्या इस सिलसिले में अपने थाना आरटीओ से बात हुई आपकी? जी, कल मनीष पाटिल साहब से बात हुई थी हमारी, और मनीष पाटिल साहब ने ये आश्वस्त किया था हम लोगों को कल कि कम से कम जो फ़ाइन 1500 रुपया पीछे से फ़ोटो निकाल के जो फ़ाइन मारा जा रहा है, वो कम से कम कल से यानी आज से वो बंद करेंगे, ऐसा उन्होंने हमको आश्वस्त किया था। इमरान भाई, एक सवाल ये है कि भिवंडी शहर में बहुत सारी जो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा, जिसके आपने वहाँ पर आंदोलन किया है जी, बहुत सारी रिक्शा इसकी जिसका पेपर नहीं है, कोई चीज़ परमिट नहीं है, जिसकी वजह से जो परमिट होल्डर है उनको ज़्यादा परेशानी होती है, तो क्या उसके खिलाफ आप कभी आंदोलन करेंगे? नहीं, बिल्कुल इसको ट्रेस करना चाहिए। ये ट्रेस करने का काम भी इनका ही है ना, आरटीओ का। अगर इनको ये बेकायदेशीर रिक्शा चल रही है, तो इसको कहीं ना कहीं अधिकारियों का समर्थन है, इसकी वजह से चल रही है। अगर ये जिसके पास सब कुछ पेपर है उनके ऊपर फ़ाइन मार सकते, तो जिनके पास पेपर नहीं है उनकी गाड़ी जब्त क्यों नहीं करते? उनको जब्त भी करना चाहिए, ये भी उनका काम होना चाहिए ना। क्या आश्वासन मिले आपको इस बारे में जो आपका आंदोलन हुआ है? नहीं, अभी तो आश्वासन कल मनीष पाटिल साहब ने हमको दिया था इस बारे में कि भाई फ़ाइन जो 1500 रुपया उनको जो फ़ोटो का करने का जो फ़ाइन है, वो तो कम से कम बंद करेंगे। और अभी अंदर हम लोग ने प्रांत साहब के जो प्रतिनिधि थे उनको ये दिया है लेटर, तो उन्होंने कहा है कि आपकी मांगनी हम लोग मुख्यमंत्री साहब तक और आरटीओ साहब तक हम लोगों ने पहुँचाएँगे, और आश्वस्त किया है उन्होंने कि इसके ऊपर ज़रूर सोचा जाएगा। कोई ऐसा अल्टीमेट टाइम है जिससे अगर नहीं पूरा होता तो आप इसको ख़त्म करेंगे या कुछ और भी आगे कुछ? देखिए, जैसे ना हम लोग धरने में बता रहे थे और कामले साहब ने स्पीच में भी कहा कि जिनसे लड़ाई है ना, उनकी चमड़ी बहुत मोटी है, तो बार बार आपको वो काम करना पड़ेगा। तो अभी आज तो हम लोगों ने निवेदन दिया है, देखते हैं कुछ दिन में क्या होता है, नहीं तो फिर से एक बार रास्ते पे आएंगे और इससे बड़ी तादाद में रास्ते पे आएंगे। ऐसा अल्टीमेटम हम लोगों ने उनको दिया हुआ है। कामले साहब, क्या कहेंगे आपको? आज ऑटो रिक्शा वालों का आज यहाँ पर साथ मिला, आज उनके हक की आवाज़ के लिए आप यहाँ पर लड़ रहे हैं,
तो आपको किस तरीके की यहाँ पर मतलब ऑटो रिक्शा वालों की जो कंप्लेंट थी, क्या क्या थी कंप्लेंट? ये देखो, हमको जो ध्यान में आ रहा है, हम इस शहर में हम लोग खुद रिक्शा नहीं भी चला रहे तो हम लोग घूम रहे, तो कौन कौन परेशान है ये हमको दिख रहा है। और उसी परेशानी के अंदर रिक्शा वाला जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। हालांकि सरकार ने उसको अपना परिवार चलाने के लिए, पेट भरने के लिए परमिट दिया है और सरकार ही उसको ज़्यादा दंड लगा के खल्लास कर रहा है, मार रहा है, ये इसमें दिख रहा है। तो इसके लिए आज हमने इस आंदोलन की शुरुआत हमने की है और मुझे ऐसा लगता है ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और सरकार को रिक्शा वालों के बारे में बिल्कुल सोचना पड़ेगा, ये हमको बिल्कुल खात्री है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।